मीडिया के मित्र, मगर सच्चाई ये है कि मीडिया के लोग हमारे और आपके मित्र नहीं है। देखिए, आपने कभी मीडिया में कभी गरीब किसान को देखा है, कभी मजदूर को देखा है, बढ़ई को देखा है, नाई को देखा है, छोटे दुकानदार को देखा है ना? 24 घंटे या आपको नरेंद्र मोदी दिखेंगे या फिर आपको अदानी अंबानी की शादी दिखेगी। लाखों रुपए का भोजन होगा, करोड़ों रुपए जाए होंगे, एक गरीब व्यक्ति आपको उसमें नहीं दिखेगा। तो ये हमारे दोस्त नहीं है, ये अदानी के दोस्त हैं। अदानी के दोस्त छोड़ो, अदानी के नौकर हैं, अंबानी के नौकर हैं। आज 250 रुपए मिलता है, वो मेहनत करते हैं, उनकी आदत बिगड़ती है। मगर अदानी का, अंबानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होता है तो मीडिया कहता है देखो देखो विकास हो रहा है। अरबपतियों का कर्जा माफ होता है तो विकास, किसानों का कर्जा माफ होता है तो आदत बिगाड़ी जा रही है। मजदूरों को मनरेगा का पैसा मिलता है तो आदत बिगाड़ी जा रही है। भाइयों और बहनों, ये चुनाव एक अलग तरीके का चुनाव है। इस चुनाव में पहली बार बीजेपी के लोगों ने कहा है और खुलकर कहा है, मीडिया में कहा है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे और आरक्षण को हटा देंगे, खत्म कर देंगे। हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस संविधान की, इस किताब की रक्षा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है आजादी से आज तक, जो भी आपको मिला है, लोकतंत्र, वोट, रिजर्वेशन, पब्लिक सेक्टर, रोजगार, जमीन का अधिकार, जो भी आपको मिला है वो इस संविधान ने आपको दिया है। इस संविधान के लिए अंबेडकर जी लड़े, गांधी जी लड़े, जवाहरलाल नेहरू लड़े और रायबरेली के किसान, रायबरेली की जनता लड़ी थी। अब बीजेपी कह रही है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इसको फाड़ के फेंक देंगे। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी, देश को छोड़िए, इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इस संविधान को खत्म कर पाए, क्योंकि इस संविधान के अंदर हिंदुस्तान के गरीबों का सपना है, उनके हक हैं, उनके अधिकार हैं, उनका भविष्य है। मोदी जी ने 22-25 लोगों की राजनीति की, अरबपतियों की। मैंने शुरुआत में कहा मीडिया के मित्र, मगर सच्चाई यह है कि मीडिया के लोग हमारे और आपके मित्र नहीं है। देखिए, आपने कभी मीडिया में कभी गरीब किसान को देखा है, कभी मजदूर को देखा है, बढ़ई को देखा है, नाई को देखा है, छोटे दुकानदार को देखा है ना? 24 घंटे या आपको नरेंद्र मोदी दिखेंगे या फिर आपको अदानी अंबानी की शादी दिखेगी। 8 करोड़ 10 करोड़ की घड़ी पहने अंबानी वाली शादी दिखेगी, उधर नाच गाना होगा, हिंदुस्तान के सारे बॉलीवुड स्टार्स दिखेंगे, क्रिकेट स्टार्स दिखेंगे, पूरी दुनिया से लोग आएंगे, लाखों रुपए का भोजन होगा, करोड़ों रुपए जाए होंगे, एक गरीब व्यक्ति आपको उसमें नहीं दिखेगा। तो ये हमारे दोस्त नहीं हैं, ये अदानी के दोस्त हैं। अदानी के दोस्त छोड़ो, अदानी के नौकर हैं, अंबानी के नौकर हैं। और मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं जो यहां आए हैं, ये बेचारे, इनका कुछ लेना देना नहीं है। इनको ऑर्डर ऊपर से मिलता है कि आज तुम्हें यह छापना है, कल तुम्हें यह छापना है, ये कर देते हैं। इनको भी सैलरी लेनी है, बच्चों को पालना है। मगर जो इनका कंट्रोलर ये है, जो इनका सीनियर मैनेजमेंट है, उनकी मैं बात कर रहा हूं।
हिंदुस्तान में भाइयों और बहनों 3-4 मुद्दे हैं। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर चला, मणिपुर से महाराष्ट्र, मुंबई 4000 किलोमीटर पैदल चला, 7000 किलोमीटर मणिपुर से मुंबई। किसानों से मिला, मजदूरों से मिला, बेरोजगार युवाओं से मिला, माताओं बहनों से मिला, और जिससे भी मैं मिला मैं उनसे पूछता था सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, और 3-4 जवाब मिले। हिंदुस्तान का हर एक युवा कहता है कि हिंदुस्तान में देखो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हिंदुस्तान की हर माता बहन कहती है कि महंगाई से हम पिसे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हिंदुस्तान का किसान कहता है हमें अनाज के लिए, धान के लिए, गन्ने के लिए, आलू के लिए सही दाम नहीं मिलता है। यही मुद्दे हैं भाई और बहनों, रोजगार, महंगाई, भागीदारी और किसानों की समस्या। मगर यह आपको मीडिया में कभी नहीं दिख सकते। मैं आपको बताऊं, अगर किसान जाकर मीडिया से बात भी कर दे उसको मार के भगा देंगे। कल रायबरेली में अमित शाह की मीटिंग होती है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। कल मीटिंग हुई, उधर महिलाओं को पैसा देकर उन्होंने मीटिंग में बुलाया था, 500 रुपए दिए थे। अब हुआ क्या, अमित शाह बोल रहे थे, महिलाएं वहां से जा रही थी, तो एक मीडिया वाले ने महिलाओं से पूछ लिया भैया आप क्यों जा रही हैं? तो महिलाओं ने कहा हमें तो पैसा दिया है, पैसा मिल गया, हम जा रही हैं। उसने बेचारे ने मीडिया में डाल दिया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसको मार मार कर अस्पताल पहुंचा दिया। यह इनकी सच्चाई है। अगर ये पैसे ना दें, इनकी मीटिंग में एक व्यक्ति ना जाए, कोई नहीं जाए, अदानी चला जाएगा, अंबानी चला जाएगा, मगर गरीब व्यक्ति एक ना जाए। तो अब सवाल उठता है, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया, अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? मैं आज आपको यह बताने आया हूं। ये आज हमारे सामने महिलाएं खड़ी हैं, ये दूर दूर से आई हैं। महंगाई की चोट इनको पड़ती है, गैस सिलेंडर की चोट इनको पड़ती है। नरेंद्र मोदी जी ने इनके लिए कुछ नहीं किया। भाई और बहनों, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मनरेगा में मजदूरों को पैसा मिलता है, आज 250 रुपए मिलता है, वो मेहनत करते हैं, उनकी आदत बिगड़ती है। मगर अदानी का, अंबानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होता है तो मीडिया कहता है देखो देखो विकास हो रहा है। अरबपतियों का कर्जा माफ होता है तो विकास, किसानों का कर्जा माफ होता है तो आदत बिगाड़ी जा रही है। मजदूरों को मनरेगा का पैसा मिलता है तो आदत बिगाड़ी जा रही है। महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा, ये सारे के सारे कहेंगे देखो महिलाओं की आदत बिगाड़ रहे हैं। अब अच्छी तरह सुन लो, हम महिलाओं की आदत बिगाड़ रहे हैं और बिगाड़ेंगे, और उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेंगे। आपको अच्छा लगे ना लगे, हम ये काम करके दिखाएंगे। और ये महिलाओं की आदत बिगाड़ना नहीं है, ये महिलाओं को इज्जत देना है, ये महिलाओं को महंगाई से राहत देने का काम है। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को झूठ बोला, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, झूठ बोला। कोविड हुआ, उन्हीं युवाओं को कहा माता पिता मर रहे थे, माता पिता मर रहे थे, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं था, गंगा मां लाशों से भर गई थी।
और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के युवाओं को कह रहे थे कि थाली बजाओ, और उसके थोड़ी देर बाद भाई और बहनों, देश के युवाओं, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, लाइट जलवा दी, थाली बजवा दी। कोविड में लाखों लोग मर गए, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों, एक पाइप लो, उसको नाले में डालो, नाले में से गैस निकलेगी, उस गैस को जलाओ और पकौड़े बनाओ। थाली बजा दी, मोबाइल फोन की लाइट ऑन कर दी, नाली के गंदे पानी से पकौड़े बनवा दिए। 10 साल। अब आप मुझे दिखाओ, हाथ दिखाओ, यहां पे बेरोजगार युवा कितने हैं, ये देख लो। नरेंद्र मोदी को आपने धन्यवाद किया बेरोजगारी के लिए? थैंक यू बोला कि भैया आपने हमें बेरोजगार बनाया, धन्यवाद। थाली बजवाई, धन्यवाद। मोबाइल फोन की लाइट जलवाई, धन्यवाद। धन्यवाद किया आपने? नहीं किया। और मीडिया वाले क्या बोल रहे थे इस टाइम? जब मोदी जी कहते हैं थाली बजाओ, मीडिया वाले कहते हैं क्या गेम चेंजर के गेम चेंजिंग स्टेटमेंट दिया, कमाल की बात करी। थाली बजवाते हैं तो कहते हैं देखो कैसा प्रधानमंत्री है, मोबाइल फोन की लाइट जलाते हैं, देखो मजा आ गया। नाले में से गैस की बात करते हैं तो मीडिया वाले कहते हैं देखो कितना होशियार हमारा प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी ने जिन लोगों को पैसा दिया, उन्होंने जाके अमेरिका में, दुबई में, लंदन में, जापान में जमीन खरीदी। उन्होंने अपना पैसा पूरा विदेश में खर्च किया, तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बंद हो गई, ठप हो गई। तो ये जो आपको हम पैसा दे रहे हैं, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने का तरीका है, और इससे आपको भी फायदा होगा और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था भी चालू हो जाएगी, और जो हमारे कारखाने चलाते हैं उनका भी फायदा होगा। तो ये हमारी सोच है। 2-3 चीजें और बची हैं। अग्निवीर योजना जो नरेंद्र मोदी लाए हैं, ये शायद दुनिया में सबसे बेकार योजना है। इससे बेकार योजना शायद दुनिया में नहीं है कि आप जवानों को कहो कि 2 तरीके के शहीद होंगे। एक गरीब घर का बेटा जिसको हम अग्निवीर कहेंगे, अगर वो शहीद होता है उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसे पेंशन नहीं मिलेगी, उसके परिवार की रक्षा नहीं होगी। और एक अमीर घर का बेटा जिसको शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी। ये हमें नहीं चाहिए। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को हम खत्म कर देंगे, परे कर देंगे, कूड़ेदान में फेंक देंगे। और भाइयों और बहनों, ये योजना सेना ने नहीं मांगी, सेना नहीं चाहती है, सेना 2 शहीद नहीं चाहती। सेना अग्निवीर योजना के खिलाफ है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी अग्निवीर योजना चाहते हैं। योजना अदानी जी के लिए बनाई गई है, अदानी जी की मदद करने के लिए बनाई गई है। जवानों से उन्होंने पैसा लिया, पेंशन छीनी, कैंटीन छीनी, शहीद का दर्ज छीना, और जो पैसा बचा वो नरेंद्र मोदी अदानी जी को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में दे रहे हैं। तो अग्निवीर योजना को हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।